खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बाबरकत नाम में आप सबको आदाब। मैं हूं शहबाज बरकत और आप सुन रहे हैं एक बाबरकत पैगाम। आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, जो हमें ना सिर्फ जानता है बल्कि हमें जिंदगी की फरावानी से नवाजता है। आज का पैगाम हमें एक बहुत गहरी और तसल्ली बख्श हकीकत की तरफ ले जाता है कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। ये दुनिया मुश्किलात, आजमाइशों और बेयकीनी से भरी हुई है, लेकिन हमारा चरवाहा हमें तन्हा नहीं छोड़ता। वो हमें जानता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमें हमेशा की जिंदगी देता है। लेक्शनरी के हिसाब से पहले हवाला में गौर करें तो अमाल के हवाला को पढ़ें। ये हवाला हमें इब्तदाई कलीसिया की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाता है। वो रसूलों की तालीम, रफ़ाकत, रोटी तोड़ने और दुआ में कायम रहते थे। इनमें मोहब्बत, इत्तेहाद और कुर्बानी का जज्बा था। वो एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, इसलिए खुदा रोज़ बरोज़ लोगों को कलीसिया में शामिल करता था। सच्ची कलीसिया हमेशा मोहब्बत, दुआ, तालीम और रफ़ाकत पर कायम होती है। जब हम इन आयात पर गौर करते हैं तो अजब हैरानी होती है कि आपसी तालमेल का अनोखा नमूना इनमें पाया गया। एक दूसरे के लिए अपनी महंगी महंगी चीज़ें बेच डाली, या यूं कहिए कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हर चीज़ को मिल बांट कर इस्तेमाल किया। और मेरे मसीह की टीचिंग्स और खुदा की कुदरत ने ऐसा मकदूर बख्शा कि हर परेशानी का मुकाबला बाखूबी किया, हर जबर को और हर आजमाइश को बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने आपसी मोहब्बत को ख़त्म ना होने दिया। एक दूसरे की कफालत की और बेनज़ीर मिसाल रकम कर डाली। जो माली तौर पर मजबूत थे, उन्होंने कमज़ोरों की हेल्प की। उन्होंने आसाइशों और ज़बाइशों को खैर बात कह दिया, और वो मसीह के नाम में रोटी तोड़ते और खुशी और सादा दिली से खाते। उन्होंने दौलत से महल्लात नहीं बनवाए और ना ही एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशंस यूज़ की, बल्कि तमाम एसेट्स को मुनादी के काम में लगाया और खेत के मजदूरों और ज़रूरतमंदों की कफालत की। एक और काम जिसको उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से निभाया, यहाँ तक कि अपनी जानों का नजराना देने से भी नहीं चूके और अपने हर काम पर फोकियत दी। वो काम था खुशखबरी की मुनादी का। इस काम के लिए उन्होंने अपनी हर खुशी, हर ख्वाहिश को रद्दी समझा। उन्होंने खिरद मसीह की या इस खुशखबरी की ताक को अपना खून दिया। उन्होंने अपने ख़ानदानों की जानों की भी परवाह ना की। मसीह की तालीम की मुनादी की खातिर उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने दिल के टुकड़ों को जलते, कटते, खूनख्वार जानवरों के दांतों में पिसते देखा, लेकिन उनकी नज़र में खुदा का काम, खुदा का मिशन जो दिया गया ज़्यादा अहम था, ज़रूरी था, और उनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ खुशखबरी की मुनादी थी। यूँ कहिए कि अपना तन, मन, धन सब वार दिए और सरधड़ की बाजी लगाई, लेकिन मसीह मसलूब की तालीम की मुनादी के काम को परवान चढ़ाया। जो कलाम पाक आज हमारे हाथ में है, ये उनकी जदोजहद का समर है, जिनके खून की कीमत को खुदा ने अर्के शीरीन में बदल दिया, और जो मसीह के लबों से निकला वो हूबहू हम तक उनकी कुर्बानियों और अनथक मेहनत और जदोजहद से पहुंचा। और ये नफीस और नायाब कलाम आज भी शहद के छत्ते से टपकती बूंदों से कहीं ज़्यादा कीमती और शीरीन है, और तो और रोगने बलसान से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। आज हमें अपने आप से सवाल करना है, क्या हमारी कलीसिया भी ऐसी है? क्या हम भी ऐसे ही दूसरों के भले के लिए अपना सब कुछ बेच सकते हैं? इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्गों ने भी
इनके रहन सहन की बात की। जैसे सेंट बेसिल द ग्रेट ने कहा कि जो रोटी तुम अपने पास रखते हो वो भूखों का हक है। यानी उनका मतलब है कि अगर आपके पास ज्यादा दौलत है या खुर्दोनोश की चीजें ज्यादा हैं तो दूसरों को हिस्सादार जाने। फिर डैट्रिक बोनोफर कहते हैं कि कलीसिया तब ही कलीसिया है जब वो दूसरों के लिए जीती है। इनका कहने का मतलब है कि एक दूसरे की फलाह में ही कलीसिया की मजबूती है। दूसरे हवाला को देखें तो ज़बूर 23 में दाऊद अपनी जिंदगी के तजर्बा की बिना पर उस बात की गवाही देते हैं कि हर परेशानी में, हर दुख में, तकलीफ में, जंग में, असीरी में, गुनाह में, जहां उसे अपने करीबी छोड़ गए, वहां बस एक ही वाहिद हस्ती थी जिसने उसे हर इम्तिहान से, वो आजमाइश से निकाला और बचाया, और वो है अब्राहम, इसहाक, याकूब और हम सब का खुदाए कादिर। और फिर दाऊद अपनी आखिरत को भी उसके हजूर पाक में गुजारने की ख्वाहिश करता है। इसके बारे में चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि खुदावंद मेरा चरवाहा है, यही काफी है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। इनके कहने का मतलब है कि अगर जिंदगी की नैया का ना खुदा खुद खुदा हो तो आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और सेंट टेरेसा ऑफ अवेला कहती हैं कि कुछ भी तुम्हें परेशान ना करे, खुदा ही काफी है। उनका मतलब है कि अगर आपकी जिंदगी क्राइस्ट सेंटर्ड है तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। और तीसरा हवाला जो लेक्शनरी के हिसाब से पतरस के खत में है, ये हवाले में हमें सीखने को मिलता है कि हम दुख और तकलीफ में कैसे सब्र करें। यीशु मसीह ने खुद दुख सहा लेकिन बदला ना लिया, बल्कि अपने आप को खुदा के हवाला किया। उसके जख्मों से हमें शिफा मिली। हम भी उसी की मानित सब्र और ईमान के साथ जिंदगी गुजारें। इसको मसीह देखें तो तकलीफ में सब्र और खुदा पर भरोसा रखना मसीही जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि आजमाइश के वक्त ही ईमान की सच्चाई जाहिर होती है। जब हम मुश्किलात में भी खुदा पर यकीन रखते हैं तो वो हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारा ईमान मजीद गहरा होता है। सब्र हमें रूहानी तौर पर पुख्ता करता है और हमें खुदा के करीब ले आता है। अक्सर हमारे दुखों के पीछे खुदा की कोई ना कोई भलाई पोशीदा होती है जिसे हम वक्त के साथ समझ पाते हैं। खुदा अपने कामिल वक्त में हमारी तकलीफ को खुशी में बदल देता है और हमें अपनी मोहब्बत और वफादारी का तजुर्बा करवाता है। मुक़द्दस मार्टिन लूथर कहते हैं कि ईमान का असल इम्तिहान दुख और आजमाइश में होता है। C.S. लुइस कहते हैं कि खुदा हमारी खुशियों में सरगोशी करता है मगर हमारे दुख में बुलंद आवाज से बोलता है। इसी तरह चौथे हवाले में यानी यूहन्ना की अंजील 10वें बाब की पहली 10 आयत में पढ़ें तो पता चलता है कि यीशु ही निजात का वाहिद रास्ता है और उसकी आवाज हमें सच्ची जिंदगी की तरफ ले जाती है। यूहन्ना 10वें बाब की पहली 10 आयत, इस हवाले में यीशु मसीह अपने आप को भेड़ों का सच्चा चरवाहा और दरवाजा करार देते हैं। वो फरमाते हैं कि जो दरवाजे से दाखिल होता है वो ही हकीकी चरवाहा है और यीशु खुद वो दरवाजा है जिसके जरिए इंसान निजात और सलामती हासिल करता है। जो कोई उनके वसीला से दाखिल होता है वो महफूज रहता है और रूहानी चरागाह पाता है। उसके बरक्स चोर और डाकू सिर्फ चुराने, कत्ल करने और हलाक करने आते हैं, मगर यीशु इसलिए आए कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। वो अपनी भेड़ों को जानते हैं, उन्हें नाम लेकर पुकारते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहता है, जो उसकी बेमिसाल मोहब्बत को जाहिर करता है। यीशु ही निजात का वाहिद रास्ता है और उसकी आवाज़ हमें सच्ची जिंदगी की तरफ ले जाती है। वो हमें गुनाह और तारीकी से निकाल कर रोशनी और सच्चाई की तरफ बुलाता है। जब हम उसकी आवाज़ सुनते और उसकी पैरवी करते हैं तो हमें हकीकी सुकून, इत्मीनान और हमेशा की जिंदगी मिलती है। यीशु की रहनुमाई हमें गुमराही से बचाती है और सीधे रास्ता पर कायम रखती है।
دنیا کی آوازیں ہمیں بھٹکا سکتی ہیں۔ دنیا کی آوازیں ہمیں بھٹکا سکتی ہیں سے مراد وہ تمام خیالات، اثرات اور پیغامات ہیں جو ہمیں خدا کی سچائی سے دور لے جاتے ہیں۔ یہ آوازیں مختلف اشکال میں ہو سکتی ہیں یا مختلف طریقے سے آپ کو سنائی دے سکتی ہیں، جیسے لوگوں کی غلط نصیحت، برے معاشرے کا دباؤ، گناہ کی کشش، دولت اور شہرت کا لالچ، جھوٹی تعلیمات یا ہمارے اپنے نفس کی خواہشات۔ بعض اوقات سوشل میڈیا، فلمیں یا ماحول بھی ایسے نظریات دیتے ہیں جو ہمیں روحانی راستے سے ہٹاتے ہیں۔ یہ آوازیں بظاہر اچھی یا پرکشش لگتی ہیں، مگر آخرکار انسان کو الجھن، بے سکونی اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے برعکس یسوع کی آواز محبت، سچائی اور ہدایت دیتی ہے، جو ہمیں درست راستے پر قائم رکھتی ہے۔ یسوع کی آواز ہمیشہ سچ اور زندگی بخشتی ہے۔ اس پر ایمان لانے سے ہمیں نئی زندگی اور دائمی امید ملتی ہے۔ وہ ہمارے دلوں کو بدلتا ہے اور ہمیں خدا کے قریب کرتا ہے۔ اس کی محبت اور فضل کے ذریعے ہم ایک بابرکت اور بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں۔ پوپ گریگری دی گریٹ کہتے ہیں کہ چرواہے کو اپنی بھیڑوں کے قریب رہنا چاہیے اور اپنی زندگی سے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ بلی گرام کہتے ہیں یسوع صرف ایک راستہ نہیں بلکہ واحد راستہ ہے جو خدا تک لے جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یسوع کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں جو زندگی کی طرف جاتا ہو۔ اگر ہم ان حوالہ جات کو سمرائز کریں تو سیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلے حوالہ میں ابتدائی کلیسیا میں محبت اور رفاقت تھی جس کا اب فقدان ہے۔ دوسرے حوالہ میں خدا پر مکمل بھروسہ نظر آتا ہے لیکن اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ تیسرے حوالہ میں دکھ میں صبر اور ایمان کی باکمال اونچائیاں پڑھنے کو ملتی ہیں لیکن اب چوتھے حوالہ میں یسوع کی آواز سننا اور اس کی پیروی کرنا لیکن اب جب ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں وہ زندگی ملتی ہے جو مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے، یعنی زندگی کی فراوانی۔ میرے عزیزو، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم یسوع کی آواز سنیں گے؟ کیا ہم اس کے پیچھے چلیں گے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم وہ زندگی پائیں گے جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، افراد کی زندگی۔ آئیں دعا کریں۔ آئے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ خدا یسوع ہمیں اپنی آواز سننے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمیں محبت، اتحاد اور ایمان میں مضبوط بنا، ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں کبھی نہ چھوڑ۔ یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔